अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम अगर बात करें हमारी सरजमीन आज सिर्फ बारिशों के तूफ़ानों की जद में नहीं है, बल्कि इंतज़ामी गफलत, नाकिस मनसूबाबंदी, संगीन कोताहियों की सज़ा भी भुगत रही है। हर बरस मानसून की आमद गोया एक नई क़यामत का पेशखैमा बन जाती है। कभी दरियाओं की तुग़यानी, कभी पहाड़ी नालों की शोरश और कभी शहरों की सड़कों पर तैरती कश्तियाँ इस कौम की तकदीर का अक्स बन चुकी हैं। ये सवाल अब किसी माहिर अर्जियात या मौसमियात के लिए नहीं है, बल्कि हर आम पाकिस्तानी के जहन में कि क्या सैलाब हमारी तकदीर है या हमारे हुक्मरानों की कोताहियों का नतीजा भी। पाकिस्तान की तारीख में कई सैलाब आए और हर बार हुकूमत ने सिर्फ एक काम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फ़ज़ाई दौरा किया। जबकि जो पेशगी तैयारी है वो नदारद, जामे मनसूबाबंदी ऑलमोस्ट सिफर, अमली इक़दामात खानापुरी। अपोजिशन का काम हुकूमती अमूर की कड़ी निगरानी और खबरदार करना होता है। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने तकरीबन एक हफ्ता पहले ही हुकूमत को खबरदार किया था कि मुमकिन सैलाब से क्या तबाही आने वाली है। जरा सुनिएगा उन्हें। 1 सितंबर को जनूबी पंजाब के 6 अजला में सैलाब आएगा, बंद टूटेंगे, लोग डूबेंगे, लोग वहां से डिस्प्लेस होंगे, लोगों के मवेशी डूब के मरेंगे, लेकिन इनको आज ना परवाह है ना उस वक्त परवाह होगी। लेकिन मैं एडवांस से बताता जा रहा हूं, ऐसा होने वाला है। जी, तो सुना आपने ओन अब्बास बप्पी को। अच्छा, बर वक्त इंतजामात हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो फिर सवाल ये कि क्या हुकूमत इस इम्तिहान में कामयाब रही है या फिर नहीं रही, और रही है तो कितनी कामयाब रही। 1950 से 2025 तक हमने जो कुछ सहा वो सिर्फ बारिशों की शिद्दत नहीं है, बल्कि हुक्मरानों की गफलत की कीमत भी थी। 2010 का सैलाब आपको याद होगा, या फिर 2022 की आफत की बात कर ले, 2025 की हालिया तबाही। हर बार वही कहानी दोहराई गई, पहले इनकार, फिर तमाशा और आखिर में खामोशी। अरबों के प्रोजेक्ट्स कागजों में बनते हैं और जमीन पर सैलाबी पानी सब बहा ले जाता है। हुकूमत का बयानिया हर बार यही होता है कि बारिशें गैर मामूली थीं, भारत ने जानबूझकर अचानक पानी छोड़ दिया। सुनिएगा जरा एहसन इकबाल साहब। इंडस वाटर ट्रीटी को उसको बारे में रवैया इख्तियार किया है, उसका नतीजा है कि इस कदर बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, चूँकि भारत ने पानी को हथियार बनाया है और एक आबी जारियत की है। लगता यूँ है कि वो पानी जमा करके और रेलों की सूरत में पाकिस्तान की तरफ रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में पानी से ज़्यादा नुकसान हो। मगर कोई हुक्मरानों से पूछे कि जंगलात के बेदरी कटाई रोकने की क्या कोशिश की गई, दरियाओं और नालों पर नाजायज बस्तियां किसकी छतरी तले बनी, अरबों रुपए के निकासी आपके मंसूबे आखिर कहां गए, और बंद और पुश्ते मुरम्मत क्यों नहीं किए गए, डैम्स की तामीर पर सियासत क्यों की गई। ये अलमिया है कि हर बरस एक जैसा मंजरनामा होता है, मगर हुकूमत और इंतजामिया हर बार हैरान हो जाती है, जैसे ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। भारत का ये पानी छोड़ा जाना अब कोई इसमें शक शुबा ना रहा। आपने देखा कि थीम डैम, हमें एक हफ्ता पहले तक ये बताया जाता रहा कि थीम डैम शायद 60% तक भरा है, जो रावी के ऊपर है, और इसमें 40% गुंजाइश है। और अचानक ये पता चला कि ना सिर्फ वो भर गया है, बल्कि उसके तमाम पुश्ते खोल दिए हैं और पानी पंजाब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान की पानी जखीरा करने की सलाहियत सिर्फ 30 दिन है, जबकि भारत 120 दिन से भी ज़्यादा पानी जखीरा कर सकता है। एक आम तासुर दिया जाता है कि अगर डैम होते तो सैलाब ना आता, और हकीकत क्या है कि डैम्स भी महदूद गुंजाइश रखते हैं। डैम्स सिर्फ एक जुज़्व है और मुकम्मल हल नहीं है। जब तक दरियाओं की गुजरगाहें साफ ना हो, तजावुज़ात ख़त्म ना हो, मुकामी इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद ना हो, तब तक डैम्स भी बेबस हैं। हर साल अरबों रुपए सैलाब से बचाव के मंसूबों पर खर्च होते हैं, मगर अमली नताइज क्या होते हैं? अफसोस के साथ सिफर। कौन जवाब देगा इन 3 करोड़ 30 लाख लोगों के दर्द का, जो 2022 में बेघर हो गए थे? किसको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाए? उन बच्चों के लाशों का जिन्हें 2025 का सैलाब बेहाल ले गया? ये अलमिया नहीं बल्कि एक जुर्म है, और अगर वाकई सैलाब से बचाव मकसद है तो फिर हुकूमत को महज बयानबाजी नहीं बल्कि अमली इक़दामात करने होंगे। दरियाओं के कुदरती बहाव को बहाल किया जाए, तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा किया जाए, जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाया जाए, शहरी मनसूबाबंदी में निकासी आपके जदीद निज़ाम नाफिज किए जाएं, और हर शहर में बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए ज़ेरे ज़मीन जो रिजर्वायर्स हैं वो तामीर किए जाएं, बंद, पुश्ते और ड्रेनेज सिस्टम की बरवक्त मुरम्मत और बहाली हो। सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर बात की जाए। सबसे बढ़कर आवामी जो शऊर है उसको उजागर किया जाए, कैंपेन्स की जाएं, स्कूलों और मीडिया के जरिए बाकायदा मैक्सिमम कैंपेन्स हो, आगाही मुहिम जो है वो शुरू की जाए, आगाही मुहिम। और ये सैलाब सिर्फ पानी का रेला नहीं है, बल्कि जो हमारी इज्तिमाई नाकामी की अगर मैं बात कर लूँ, इंतजामी नाअहली की बात कर लूँ, उसका बहाव भी है।
اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے خوابوں میں جینے کے بجائے سچائی کا سامنا کریں۔ اگر ہم اب بھی نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ یعنی ہر برس بارشیں آئیں گی اور ہم حیران ہو کے بیٹھے رہیں گے، اور ساتھ کیا کیا کچھ لے کر آتی ہیں ذرا غور کیجئے گا۔ جب بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، بچوں کی لاشیں، ماؤں کی سسکیاں، کسانوں کی برباد فصلیں، ہم ابھی بھی نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟